नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। प्राइस एक्शन कोर्स 2025 का डे 4 आज हम देखेंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था जो भी हम प्रेडिक्ट करते हैं अगले दिन का बायस हम बोलते हैं उसको। बायस में हम क्या करते हैं कि जो प्रेडिक्शन होता है डे का, अगले दिन का प्रेडिक्शन हम 9:08 पे करते हैं। इसका जो एडवांस पार्ट है वो अभी हम पॉज कर रहे हैं, ये अभी आपको रिलेटेबल नहीं लगेगा मैं अगर एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा। तो इसीलिए अभी हम जो है, जो देखो मैंने लिख के दिया है आपको जो भी यहाँ पे, इसका जो पार्ट है अभी इन दोनों के लिए काफ़ी है। 3 सेशन अभी के लिए फिलहाल काफ़ी है, अदरवाइज मैं अगर इसमें एडवांस में जाऊँगा तो वो थोड़ा बाउंसर जा सकता है। इसलिए हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे माइक्रोज है, इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडल्स है, माइक्रोज एंड देन कैंडल रेंजेस, रेंज फेल्योर, इसके बाद अगर मैं एडवांस प्रेडिक्शन लेता हूँ देन ये थोड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। इसीलिए इसमें से जो एडवांस प्रेडिक्शन प्रेडिक्टेबिलिटी जो हमने बोला था 80 to 90% ऑफ द टाइम हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हम प्रेडिक्ट करना सीखेंगे कल का 9:08 पे ही हमें समझ में आएगा। और इसका विन रेट जो है 80 to 90, मतलब 10 दिन हम प्रेडिक्ट करेंगे, इसमें से 8 से 9 जो दिन है ये हम सटीक प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। अभी मैंने क्या दिया है, आप 10 में से 6 कम से कम आप सटीक प्रेडिक्ट कर सकते हो, अभी जो बेसिक स्ट्रैटेजी दिया है आपको। ठीक है, तो वो पॉज करने का जो डिसीजन है ये इसीलिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। अभी जो आपको नॉलेज चाहिए उसको समझने के लिए अभी वो रिमेनिंग है। जैसे हम इस एरिया में जब पहुंचेंगे टीसीआर एंड मैनिपुलेशन एरिया में, तब हम यहाँ पे एडवांस, मतलब कैंडल स्टिक्स एंड एडवांस प्राइस एक्शन खत्म होने तक यहाँ पे इसमें कुछ टॉपिक बढ़ सकते हैं, मैंने कुछ ये किए हैं। तो 13 to 15 अभी टॉपिक्स यहाँ पे बढ़ेंगे, मतलब 13वां 14 एंड 15 ये 3 टॉपिक बढ़ सकते हैं। तो इसको मैं बाद में ऐड करके बताऊंगा आपको क्या क्या ऐड होने वाला है। बट आज हम सीखेंगे एएमडी ट्रेडिंग स्टैटिक्स टैक्टिक्स। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे। क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इंट्राडे में एंड आपको स्विंग ट्रेडिंग में काम आने वाली है, इसलिए इसको हम ज़्यादा बेसिक्स में सीखने वाले हैं। तो आज का जो पार्ट है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी का लॉन्ग फॉर्म, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने मॉडल दिखाया है ये बुलिश एएमडी है, बुलिश मार्केट में कैसे बिहेव करता है। इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में, अगर ये इंट्राडे का चार्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ ओपनिंग हो रहा है मार्केट में, यहाँ लो लगाया है, यहाँ पे हाई है और ये मार्केट ने जाके यहाँ पे क्लोज किया, इसी का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ देख सकते हो डेली बार के बेसिस पे। और ये इंट्राडे का चार्ट है। तो ओपनिंग वाला जो एरिया है या फिर ओपनिंग वाला जो हम ज़्यादातर देखते हैं जो एरिया, उसके नीचे अगर मैनिपुलेशन क्रिएट होता है एक्यूमुलेशन होने के बाद में, या फिर इसके बाद एक जो डिस्ट्रीब्यूशन रैली होता है, इसको हम इलेट वेव भी बोल सकते हैं। तो ये जो रैली है हमें एंजॉय करना है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, इसमें से आपको कोई भी ट्रेड कर सकते हो। आप बॉटम में एक ट्रेड बना सकते हो, इस बीच में ट्रेड बना सकते हो, ओपनिंग हाई के बाद पुल बैक ये वाला ट्रेड बना सकते हो, एंड ऑफ द डे हाई, इस वाले इनिशियल फेज के हाई के ऊपर आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करना है कोई भी। और ये जो ट्रेड सेटअप्स रहेंगे, ये जो भी रहेंगे, ये स्कैल्प रहेंगे। ठीक है, और ये रहेगा अपना इंट्राडे पोजिशनल, मतलब होल डे हम क्लोजिंग पे जाके क्लोज करेंगे या फिर हमारे टारगेट्स पे ओवरसोल्ड होने के बाद हम बुक करेंगे। इंट्राडे में ऐसे दिखता है। अभी डिटेल में हम देखेंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर पढ़ लो आप पॉज करके। और अभी हम जो जर्नी में 2025 का जो कोर्स है जर्नी में, पार्ट 1 में अभी हम थर्ड सेशन यहाँ पे हम सीख रहे हैं। थर्ड में हमारा 4th डे है, क्योंकि इन दोनों को हमारे लिए 3 दिन लगे, इसीलिए मैंने बोला था ये डेज ज़्यादा दिखेंगे आपको। तो स्टार्टिंग में दिखाया था 60 टॉपिक्स पढ़ने के लिए शायद हमें 90 डेज लग सकते हैं, तो क्योंकि ये सब पढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम स्लोली स्लोली जाएंगे। अभी यहाँ पे आज का जो कंटेंट रहेगा, डे 4 का कंटेंट जो भी रहेगा, व्हाट इज एएमडी, इसको हम बेसिक्स से समझेंगे। आज ज़्यादा नहीं सीखेंगे, एक्यूमुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। एंड इंट्राडे का एएमडी स्ट्रेटेजी जो है ये हम कल सीखेंगे, बहुत डिटेल में रहेगा ये, क्योंकि एक दिन में हम नहीं सीख, और लोग सीखेंगे, एक चार्ट हम डिस्कस करेंगे। और अगर यह आपको लाइव ज्वाइन करना है गूगल मीट पे, तो 8 बजे हमारा यहाँ पे सेशन शुरू होता है डेली, 7:55 पे आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सअप ग्रुप पे ये लिंक मिलेगा आपको, जरूर ज्वाइन करें इन दोनों पे, वहाँ पे आपको लिंक आएगा गूगल मीट का, और वो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो। एएमडी का ये चार्ट अभी देखो, यहाँ पे ये बेसिक सा चार्ट है जो कि इंट्राडे का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है। बट ये चार्ट देखने से थोड़ा इजीनेस लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इतना इजी मार्केट क्रिएट नहीं करता, जो बॉटम में पिकिंग एंड टॉप पे जो सेलिंग का हम टेक्निक सीखने जा रहे हैं एएमडी का। तो इसमें जो बेसिक बेसिक पार्ट होता है वो अभी हम देखेंगे। एक्यूमुलेशन जो पार्ट होता है, ये कभी कभी इनिशिएशन ऑफ द स्टॉक्स, देखो कभी कभी क्या होता है, कोई स्टॉक स्टार्टिंग में आके एक्यूमुलेट कर जाता है और कुछ सालों के बाद ना ऐसा ब्रेक हो जाता है जो मल्टीबैगल की तरह आपको बिहेव करता हुआ दिखेगा, 10x 20x भागता हुआ दिखेगा। तो एक्यूमुलेशन जितना होगा उस स्टॉक्स का, एक्यूमुलेशन मतलब क्या है कि वहां पे मार्केट होल्ड कर रहा है, वहां पे इंस्टीट्यूशन थोड़ा थोड़ा पंप कर रहे हैं यहाँ पे मनी, जो कि रिटेलर्स के विजिबिलिटी से बाहर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इन चीज़ों को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। बेसिक से लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो ये एक पैटर्न होता है,
एक्यूमुलेशन हम पैटर्न के जरिए भी देख सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो आप ट्रेड करते हो ये भी एक एक्यूमुलेशन है। देन एक चैनल रहेगा डाउनफॉल वाला चैनल, ये भी एक एक्यूमुलेशन का पार्ट है। देन आप एक्सपांडिंग वेज देखते हो, ये भी एक एक्यूमुलेशन का पार्ट है। तो एक्यूमुलेशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जाता है मैनिपुलेशन के थ्रू। कभी भी देखो, अगर समझो मार्केट का ओपन यहाँ पे हुआ है, तो कभी भी ग्रीन अगर कैंडल बनना है तो मार्केट क्या करेगा, ओपनिंग के नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके हाई बना के फिर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग जो फेज होता है मार्केट का, या फिर प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग पार्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। तो जो भी एक्यूमुलेशन का पार्ट है ये कभी कभी मॉर्निंग सेशन में भी हो सकता है, या फिर ये प्रीवियस डे में भी हो सकता है, या फिर प्रीवियस डे के फर्स्ट फेज में भी हो सकता है। तो ये जो है ये पार्ट है टाइमली, ये कहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये किस तरह से होता है। मल्टीपल टाइप्स होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए इसको खुला रखा है मैंने इस पेज को। अब मैनिपुलेशन एक्चुअली हम समझेंगे, स्टार्टिंग में एक्यूमुलेशन समझेंगे, फिर मैनिपुलेशन समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एक्यूमुलेशन क्या होता है, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको मैन्युअली लूंगा, बाद में जाके हम चार्ट डिस्कशन करेंगे। एक्यूमुलेशन मतलब अभी ट्रेडिंग पैटर्न्स के जरिए मैंने बोला है कि आप एक्यूमुलेशन को ट्रेडिंग पैटर्न्स के जरिए समझ सकते हो, ये एक तरीका है। तो तरीके इसके अलग अलग है। अगर समझो मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है डाउन साइड में, बट चॉपी है, ये भी एक एक्यूमुलेशन का पार्ट हो सकता है, बट दिस मस्ट बी अ लो वोलेटाइल एरिया और दिस मस्ट बी अ वेरी चॉपी। यहाँ पे कोई भी वोलेटिलिटी आपको कॉल बाइंग या पुट बाइंग में यहाँ पे पैसा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। कॉल में वोलेटिलिटी बहुत कम होता है। कभी कभी आप देखो ऐसे मार्केट में मार्केट नीचे जा रहा होता है, बट पुट में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग एक्यूमुलेशन। ध्यान दो, कभी भी कोई भी पार्ट जो बनता है ये 3 फेजेस में बनेगा। सबसे पहला जो फेज होता है वो एक्यूमुलेशन होता है, फिर इसी का मैनिपुलेशन होता है। इस मैनिपुलेशन को हम बोलेंगे सेल साइड, क्योंकि ये इस एक्यूमुलेशन के डाउन साइड में जा रहा है। और ये मैनिपुलेशन कभी कभी स्पाइकी हो सकता है, बहुत ही ट्रेंडी हो सकता है, शार्प हो सकता है, कभी कभी गैप डाउन खुलते हैं यहाँ पे तेजी से, और फिर इस मैनिपुलेशन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस बैक करके एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है। इस फेज को हमें ट्रेड करना है, इस फेज में हमें वेट करना है, इस फेज में हमें ट्रेड सेटअप बनाना है और इसको पूरा का पूरा एंजॉय करना है। तो इनको पार्ट्स को हमने डिवाइड किया है, इसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन, इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसके नीचे के पार्ट को बोलते हैं हम मैनिपुलेशन, और ये जो रैली है यहां से इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा सेटअप है। मैनिपुलेशन में हम सेटअप देखेंगे। ये जो एरिया होता है ये हमारा वेटिंग एरिया होता है। वेटिंग एंड वॉचिंग एरिया बहुत लंबा हो सकता है, पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया होता है ये हमारा प्रॉफिटेबल एरिया होता है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉप है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, ये जो हमारा टारगेट बुकिंग एरिया होता है। इन तीनों को मैंने ट्रेडिंग में फिक्स कर दिया है। अभी जो आपको दिख रहा है इसको मैंने ट्रेडिंग में फिक्स कर दिया है। इन चीजों को आप देखोगे तो डिटेल में आपको आइडिया आएगा। अब ये 3 कैसे बनते हैं, देखो मार्केट्स में 3 ही ट्रेंड रहेंगे, ओके। एक रहेगा बुलिश ट्रेंड, बीरिश ट्रेंड, एंड तीसरा जो रहेगा साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड के 3 पार्ट रहेंगे। ये जो मॉडल है ये बुलिश मॉडल है। बुलिश मॉडल को अभी हमने 3 में डिवाइड किया, 1 2 और ये 3। ये 3 जो होता है ये पूरा हम सेलेक्ट करके ट्रेंड में 3 ट्रेंड। अब 3 ट्रेंड में हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 ट्रेंड अवेलेबल है। फर्स्ट एक्यूमुलेशन साइडवेज मार्केट एंड देन बुलिश मार्केट। बुलिश का इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, वेटिंग पार्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इस चीज़ों को हम थोड़ा सा फोकस में रखते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एरिया है कॉमनली ये मॉर्निंग में मिलेगा आपको या फिर डे एंड में मिलेगा। इसको अगर समझ पाएंगे तो मॉर्निंग मूव्स आप बहुत इजीली पकड़ सकते हो और एंड ऑफ द डे तक आप इसको बुक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे ये डे है, ये समझो 26 है, ये 25 तारीख है। अब इस दिन में क्या हुआ, मार्केट ने एक ट्रेंड क्रिएट किया और यहाँ पे जाके मार्केट ने साइडवेज में एक क्या किया, एक्यूमुलेशन क्रिएट किया। अब एक्यूमुलेशन का जो ये एरिया है इसको बोलते हैं हम बाई साइड लिक्विडिटी, ओके, और इसको बोलते हैं हम सेल साइड लिक्विडिटी। अगर मार्केट बुलिश है, ट्रेंडी है, बुलिश ट्रेंड में है हायर टाइम फ्रेम में, देन मार्केट ओपनिंग के बाद ही तुरंत डाउन साइड जाके अप मूव करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी कि भाई मॉर्निंग में ओपनिंग होती है नीचे जाएगा और एकदम से ऊपर जाएगा। ये क्या हो गया, पूरा खेल कर देता है रिटेलर्स के साथ में। ये इसीलिए होता है बिकॉज इन ट्रेडर को
कंसीडर करना है प्रीवियस डे के एक्यूमुलेशन को, इसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन, इसको हम बोलेंगे मैनिपुलेशन। देखो स्टार्टिंग में ही खेल हो गया और 12 बजे से 1 बजे के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन खत्म भी हो जाता है और फिर मार्केट है ना साइडवेज चॉपी या फिर डाउन ट्रेंड में इस तरह से साइडवेज चला जाता है। आपने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा इस टाइप ऑफ डेज को, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये है 2 दिन में होने वाला खेल। अब 1 दिन में होने वाला खेल लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये 26 तारीख शुरू हो गया, स्टार्टिंग में ही प्राइस क्या करता है, डाउन साइड चॉपी जाता है जैसे कल हुआ था, या फिर एक्यूमुलेशन क्रिएट कर जाता है एंड एक बाय साइड लिक्विडिटी जो इंटरनल का बाय साइड लिक्विडिटी देके एक फास्ट डाउन ट्रेंड देके फिर डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट करेगा। ठीक है, ये एक अलग मॉडल है, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा। कल का दिन जो है यहाँ पे चॉपी आपको देखने को मिल सकता है, एंड जो है ट्रेंडी होता है यहाँ पे। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या होता है, डे में डिवाइड होता है। ओके, तो एक्यूमुलेशन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। एक्यूमुलेशन का टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। ये टाइमिंग 2 घंटे का भी हो सकता है, 6 घंटे का भी हो सकता है। अगर 6 घंटे का है तो कॉमन सेंस से आपको कैसे दिखेगा, अब देखो मॉडल। अब कभी कभी आपने देखा होगा एक दिन मार्केट इस तरह से भागेगा, अगले दिन डोजी बनाएगा, फिर एक भागेगा। ये आपने बहुत कॉमनली देखा है। इसको आप क्या सोचते हो, हाई टाइम फ्रेम, इसको क्या बोलते हैं आप, इनसाइड कैंडल। अब ये इनसाइड कैंडल क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ द दिस डे। और इसके बाद ये ट्रेंडी ब्रेकआउट क्यों मिल रहा है आपको मदर कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इनसाइड कैंडल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन डे। हम इन डेज को बोलते हैं, एक डे मैं दिखाऊंगा अभी, तुरंत दिखाता हूं। इन डेज को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन डे। तो ये क्या होता है, प्रीवियस डे इज ट्रेंडी, ये दिन पूरा दिन आप कभी कभी देखते हो पूरा दिन चॉपी रहता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, और अगले दिन गैप अप खुल के इस एक्यूमुलेशन के नीचे खुल के मार्केट एक बाउंस बैक देता है, बहुत ही ब्लास्टिव। अभी रिसेंटली हुआ है, दिखा देते हैं। ये 3 तरीके समझो लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि प्रेडिक्टेबिलिटी जो है इन टॉपिक से कलेक्ट है। हमने जो इनिशियली प्रेडिक्टेबिलिटी सीखा है वो बहुत बेसिक लेवल का है। अब देखो इस एक्यूमुलेशन डे की वजह से हमें ये पता चला, अब हमें सिर्फ बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी ओपनिंग देखना है बस। इन चीज़ों को अगर समझ जाते हो तो ये ट्रेंड आपको मिल जाएगा आराम से। तो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी मैं ओपनिंग से ही बैठ जाता हूँ, मार्केट कभी कभी ओपनिंग से बुलिश हो जाता है, कभी ओवरसोल्ड नहीं देता, कभी कभी मार्केट ट्रेंडी नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रीवियस डे। तो यहाँ पे क्या रूल फिट हो रहा है, यहाँ पे वाइकॉफ का जो वोलेटिलिटी का एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन का जो पार्ट है, क्योंकि वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी एंड लो वोलेटिलिटी इज अ कनेक्टेड, या अल्टरनेट होते हैं। ये जो दिन है ये हाई वोलेटिलिटी है, ये लो वोलेटिलिटी है, और ये हाई वोलेटिलिटी है। कभी भी ये अल्टरनेट चलेंगे। ओके, अगर 2 दिन लो वोलेटिलिटी चला, तीसरे दिन आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। अपसाइड मिलेगा या डाउन साइड ये हमें पता नहीं है, वो ट्रेंड के साथ चलेगा, वो हम प्राइस एक्शन में डिटेल में देखेंगे। बिकॉज ऑफ हाई वोलेटिलिटी डे, लो वोलेटिलिटी, अगले दिन लो वोलेटिलिटी डे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 2 दिन ट्रेंडी डे है तो तीसरे दिन आप समझो इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। देखो मैं हाई वर्ड यूज कर रहा था यहाँ पे एक ट्रेंड डे के बाद में, अब 2 ट्रेंडी डे होने के बाद तीसरे दिन इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक दिन मुझे ट्रेंडी डे मिला, यहाँ पे ट्रेंडी डे है, एक दिन मिला, तो अगले दिन समझो 60 to 70% चांस बढ़ जाते हैं कि मार्केट एक्यूमुलेट करे या फिर साइडवेज हो जाए। बट अगर एक दिन जो है ट्रेंडी है और दूसरा दिन भी ट्रेंडी है, तो तीसरे दिन में 80 से 90% ऑफ द टाइम आपको इस दिन साइडवेज जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गैप अप होकर साइडवेज हो जाए या गैप डाउन होकर साइडवेज हो जाए, बट इस दिन आपको वोलेटिलिटी 80 to 90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे आपको साइडवेज दिन ही मिलेगा। इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं, अगर पिछले दिन अगर ट्रेंडी डे है तो इस दिन आप ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग ही करो, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा उछल कूद मत करो। ओके, और ये भी मैं प्रोडिक्ट करता हूँ, अगर पिछला दिन मेरा साइडवेज मार्केट है तो अगले दिन आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। देयर इज हाई चांस। यहाँ पे हम तीनों स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, हेजिंग, सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, तीनों ट्रेड करते हैं यहाँ पे। अगर ट्रेंडी डे है उसके अगले दिन कभी कभी मैं ऑप्शन बाइंग का अलगो बंद कर देता हूँ कभी कभार। अगर हेजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग इनिशियल फेज में अच्छा प्रॉफिट दे रहे तो ऑप्शन बाइंग को, जो ऑप्शन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का जो कंडीशन है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, क्योंकि इनिशियली हमें मॉर्निंग में ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होता है। ओके, ध्यान दो, क्योंकि इंट्राडे में ही एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक 1 डे के हिसाब से, कभी कभी 2 डे के हिसाब से एंड 3 डे के हिसाब से। अब इससे ज़्यादा भी होता है बट वो रेयर इवेंट है। तो इसको हम बोलते हैं 1 डे AMD, 2 डे AMD एंड 3 डे AMD। जितना डिटेल में जाओगे उतना आपको आइडिया आएगा। और एवरीडे, इंट्राडे में एवरीडे एक AMD बनता है, उसको कैसे ट्रेड करना है वो हम कल सीखेंगे, टेक ट्रेड सेटअप। ओके,
तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, मैं एक आधा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला दिन देखो, ये दिन जो है बहुत ही चॉपी गया था इस दिन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक्यूमुलेशन डे है। ओके, इस दिन क्या हुआ देखो, गैप अप खुला, मैनिपुलेशन हुआ मार्केट में, और ये स्पाइक देखो, इस दिन में हमने सटीक टीसीआर के साथ मैंने ट्रेड किया था, ये पूरा रैली एंजॉय किया था। अब ये कहां तक हुआ था, 10 से 11। ये कहीं से मार्केट जो ये मार्केट जो बनाता है, ये कहीं से मैंने खुद से नहीं बनाया चार्ट। आप जाके देख सकते हो, 12 2024 का चार्ट है, कल कल परसों भी हुआ था सेम। क्योंकि ये बहुत बार होता है तो ध्यान देना है आपको, ये कहीं ना कहीं मॉडल देखने को मिल सकता है। ये है 2 डे एएमडी, देखो 2 दिन का। ये ट्रेड करने के लिए ना इस दिन का बहुत बड़ा हाथ है। इस दिन के सेल साइड लिक्विडिटी, ये मूव्स मिलने में इसमें हमारे 200% रिटर्न बनते हैं एक ही दिन में ऑप्शन बाइंग में। रोज ऑप्शन बाइंग करने की जरूरत नहीं होती ऐसे, खास करके ऐसे मूव्स में। और इन दिन को कैसे समझना है, क्योंकि पिछला दिन ट्रेंडी हुआ होगा शायद यहाँ पे, इसीलिए चौपी गया है, या फिर गैप अप खुला होगा पिछले दिन, इसलिए ये चौपी गया जाता था, या फिर इसी दिन बहुत बड़ा गैप अप खुला होगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेडिक्ट। तो ये जो मॉडल है ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा था। आप देखो 12 अगस्त के आसपास 2024 ये जो चार्ट है ना, ये मैं अभी रिसेंट में भी दिखा देता हूँ, जस्ट देखो अभी कल परसों का भी दिखा देता हूँ, कहीं ये आपने बनाया हुआ नहीं होता। यहाँ पे मैं थोड़े से इंडिकेटर्स हटाता हूँ ताकि हम प्योरली प्राइस एक्शन पे फोकस करें। अब देखो यहाँ पे रिसेंटली आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डे आया था पूरा, जो कि पूरा का पूरा साइडवेज गया था, जो कि यहाँ पे 3 मिनट्स का लगा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो ये जो दिन है, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से, अब ये जो पूरा एक्यूमुलेशन डे दिख रहा है, ओके, अब इस दिन आप बोलोगे कि सर सीधा गया, बिल्कुल सीधा जा सकता है। देयर इज, अगर समझो यहाँ पे आपको ट्रेंड बुलिश है तो मैनिपुलेशन कभी कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। वो कब और कैसे मैं बताऊंगा, उसका आइडिया जो होता है। और ये ट्रेड हमने यहाँ पे पकड़ा था, पूरा दिन एंजॉय किया था। ये दिन देखो किस टाइप में है, ये एक्यूमुलेशन और इस साइड में मैनिपुलेशन है। ओके, तो इस एरिया के आसपास से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होने के, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये सेल साइड लिक्विडिटी है। ओके, अब ट्रेंड बुलिश है तो बाय साइड लिक्विडिटी को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। आप हायर टाइम फ्रेम में जाके देखो, रिसेंट मार्केट्स में ट्रेंड जो है सुपर बुलिश है, इसलिए मार्केट इस तरह से बिहेव करेगा। इस दिन आप देख सकते हैं, ये 2 डे का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 डे का मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस दिन यहाँ पे ये किया था मार्केट ने, बाय साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है, और ये जो सेल साइड में यहाँ पे हमें बाइंग करना था, दैट्स इट। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलेगा, ये इस एरिया के इनिशियल फेज पे मिला, देखो यहाँ पे प्रीवियस डे के एक्यूमुलेशन पे। ये ट्रेडिंग टैक्टिक्स हम आगे जाके देखेंगे, अभी आप कंसेप्ट को समझो बस। इन चीज़ों को आप डिटेल में समझने के लिए ये बेसिक बेसिक चीज़ें समझना जरूरी है, क्योंकि ये कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस दिन पूरा, इस दिन ये 2 से 1.5 दिन का मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन है। अब ये इसके नीचे जैसे ही इसने क्लोज किया, देखो मतलब मैनिपुलेशन इसी दिन खत्म किया, अगले दिन से सीधे ओपनिंग से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, और ये 2-2 दिन तक चला। ओके, तो आपको ध्यान देना है, कभी भी पिछला दिन अगर चॉपी है तो देर इज हाई चांस यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, और इधर है ना ओवरसोल्ड मिलने के कम चांस है। इस दिन हम क्या करते हैं, 90 बैंड पे उठाते हैं। ओके, और ये कभी कभी इनिशियल फेज में ट्रिकी हो सकते हैं, तो शायद यहाँ पे ट्रेड ना मिले, बट यहाँ पे हमने ट्रेड किया था इस दिन। ओके, और ये उतना ही पैसा बनाएगा, 50 से 100% ऑप्शन बाइंग का, और पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। अब कॉमन सेंस है, अगला दिन अगर, पिछला दिन अगर ट्रेंडी है तो अगला दिन चॉपी बनने के चांसेस है। इस दिन आप देखो डोजी क्लोज हुआ है मार्केट, तो इस दिन है ना हेजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा काम करेगा। अब ये ड्यू टू ट्रेंड, ये ट्रेंडी डे होने के वजह से मार्केट ने देखो ओपन यहाँ पे किया, क्लोज यहाँ पे किया, बट इसका मतलब ये है क्या कि आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये सटीक ट्रेड कर सकते हो, बहुत परफेक्ट ट्रेड है। बट यहीं पे ट्रेड क्यों किया हमने, ये ऑप्शन यहाँ पे हम ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड के ट्रेडिंग सेटअप को यूज करेंगे, और ये ओवर बॉट पे देखो मार्केट यहाँ पे एग्जिट होगा। ठीक है, और इसको अगले दिन कैसे ट्रेड करें क्या नहीं, अब ये अगले दिन समझ में आता है, क्योंकि इनिशियल फेज ही यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेशन है। ठीक है, और ये एक्यूमुलेशन कहाँ पे है, इसके एक्सटर्नल लिक्विडिटी में है। सो देर इज हाई चांस मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करने, इस लास्ट बैलेंस पे आने के लिए, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड करेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बुलिश डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बुलिश डिस्ट्रीब्यूशन है। ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी, ये अभी थोड़ा सा बाउंसर जा रहा होगा, बट मैं अभी चार्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे के टॉपिक इसी से कनेक्टेड है। अब ये एक्यूमुलेशन अगर समझो यहाँ पे होता तो मैं इस दिन बुलिश ट्रेड करता, बट इस डे के देखो स्ट्रक्चर कैसे कनेक्टेड है, ये लेग अप करेक्शन, लेग कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ये एक्यूमुलेशन में मार्केट अगर कंप्लीट कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, 12 बजे तक एक्यूमुलेशन आउटसाइड लिक्विडिटी में खत्म कर रहा है, तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो ये पूरा नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, इस दिन के हाई पे या फिर इस दिन के क्लोज तक हमें मिलेगा। पूरा दिन कब मिलेगा, वो ट्रेंड में मिलेगा पूरा दिन।
ठीक है। तो इस दिन क्या कंप्लीट किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड ये बना दिया यहाँ पे, और मार्केट में एंड में जाके एक्यूमुलेशन कंप्लीट किया, और इस दिन का जो लास्ट बैलेंस का मैनिपुलेशन है वो भी कंप्लीट हुआ। ड्यू टू ये एक्यूमुलेशन का यहाँ पे मैनिपुलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो अगले 2 दिन भागेगा या फिर इस दिन भागने वाला है मार्केट। इसको हम लो ट्रैप्स एंड हाई ट्रैप, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं केयरफुली। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये शॉर्ट ट्रेड, ये शॉर्ट ट्रेड, ये लॉन्ग ट्रेड, ये शॉर्ट ट्रेड, ये लॉन्ग ट्रेड, एक आधा फेल होगा इसमें, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ट्रेड्स में। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी फोकस स्ट्रीम हमारे डीप में आने के बाद बाइंग करेंगे, डीप में आने के बाद बाइंग करेंगे, दैट्स इट। हम इन सेलिंग को थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, इन सेलिंग को हम कम ट्रेड करते हैं, या फिर मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद ही इस सेलिंग को ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप ये सेलिंग देख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, ठीक है। तभी आपको सेलिंग करना है जब 12 बजे से पहले एक्यूमुलेशन खत्म होता है आउटसाइड लिक्विडिटी में, तभी आपको उस सेलिंग को प्रायोरिटी देना है, अदरवाइज अदर सेलिंग को आपको प्रायोरिटी नहीं देना है, याद रखो कभी। ओके, अब इस दिन में सेलिंग नहीं होगा, इस दिन सिर्फ बाइंग होगा। क्यों, ये एक्यूमुलेशन है सर, यहाँ पे क्यों नहीं गिरा मार्केट, बिकॉज ये एक्यूमुलेशन इस स्ट्रक्चर के अंदर है, इधर ये ट्रेंड डे होने के बावजूद होने की वजह से यहाँ पे वोलेटिलिटी कम मिलेगा अगर इस रेंज के अंदर खुला मार्केट तो मार्केट सबसे पहले इधर इधर जाएगा या इधर जाएगा, तभी ट्रेंड मिलेगा, अदरवाइज ट्रेंड आपको अपसेंस दिखेगा। अब इस एक्यूमुलेशन के वजह से एंड गैप अप या गैप डाउन सेटअप की वजह से ये मार्केट का आप देख सकते हो, देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी से एक अच्छा मूव मिला, बट हॉल्ट होने की वजह से आपको ये ट्रेंड ही मिलेगा। बट ये भी देख सकते हो आप, बहुत चॉपीनेस के बाद मिलेगा ये, ठीक है, हाफ फेज के बाद। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हो, और कनेक्ट करने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम हेल्प करेगा। जो सिलेक्शन ऑफ द बायसेस है, ये इस तरह से आपको समझ में आएंगे। अब इंडिकेटर बढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको आइडिया आएगा। और अभी आप रिसेंट देख सकते हो, ये भी एक एक्यूमुलेशन का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहा है। ओके, इसका टारगेट कहाँ तक होगा, कहाँ तक जाएगा, क्या नहीं, ये हम हायर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। बहुत बार आप देख सकते हो कि मार्केट एक्यूमुलेट करने के बाद, ये थोड़ा सा बड़ा था, ये वीकली टाइम फ्रेम का एक्यूमुलेशन था, ये एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे, ये मैनिपुलेट किया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कितने महीने का है, 1 2 3 4 5 महीने का, 4 महीने भी आप देख सकते हो, 4 महीने का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। और ये 5 से 6 महीने का एक्यूमुलेशन था यहाँ पे भी हमने बहुत सटीक ट्रेडिंग किया था, ड्यू टू कौन सी सेटअप की वजह से, 1% AMD एंड यहाँ पे कैंडल प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत काम आता है। ओके, तो वो जो है अगला पार्ट है, ये भी हमने अच्छे से ट्रेड किया है। और ये जो पार्ट है, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये मैनिपुलेशन की वजह से यहाँ पे आपको ये दिखेगा। तो अगला जो फेज, ये जो आप देख सकते हो, ये ट्रेंड की वजह से ये एक्यूमुलेशन होना पड़ेगा। या आप हायर टाइम फ्रेम में जाके देखो, ये बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये दिखेगा आपको एज अ डोजी। अब ये ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है हायर टाइम फ्रेम में, जो कि ऑल टाइम हाई का अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये जोन अगर ब्रेक कर जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन, अगर यहाँ से मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो यहाँ से को ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। अगर सीधा गैप अप आता है तो इस दिन आप सीधा सीधा लॉन्ग की तरफ जा सकते हो। और इन गैप को अगर गैप अप के जरिए ही फिलअप करता है तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीज आर द ब्रेक अवे गैप अप्स, ठीक है। ये ब्रेक अवे, ये फिल करने नहीं जाते, फिलअप नहीं करते, ये बहुत बहुत बाद में करेंगे, मतलब जैसे क्रैशेस या फिर बड़े डीप करेक्शंस के बाद ये शायद इस तरह से बिहेव कर सकता है। तो बैक टू टॉपिक आते हैं एक बार। तो ये जो छोटी सी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें काम आने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इंट्राडे का मॉडल समझ जाए। तो ये जो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, इसलिए मैंने इसको डे रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो ये प्रीवियस डे में भी हो सकता है। ओके, ये दोनों पोर्शन प्रीवियस डे में हो सकते हैं, अभी जस्ट हमने एग्जांपल देखा है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ने के लिए ये कभी कभी सुबह सुबह से देखो मार्केट भागना शुरू करता है, कभी कभी क्या होता है, सुबह सुबह साइलेंट जाता है और एकदम से भागना शुरू करता है। कभी कभी क्या होता है, साइडवेज जाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे फटता है, फिर ऊपर फटता है। ये चीज़ अगर समझ गए ना मार्केट में, तो आपकी विन रेट जो है, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड जो ट्रेड करने का तरीका है, बहुत ही एक्यूरेट हो जाएगा। खास करके प्रेडिक्शन के साथ आप इसको मर्ज कर दो, डोजी होने के बावजूद इस दिन आप इंजॉय करोगे प्रॉफिट्स को। ओके, तो ओपनिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ओपनिंग टैक्टिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इसीलिए हम हाई लो क्लोज इससे सबसे ज़्यादा जो है हम ओपनिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यहीं से हमें तय होता है कि मार्केट आज बुलिश होने वाला है या बीरिश होने वाला है। दैट्स वाई सबसे पहला जो टॉपिक हमने ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल विद द AMD लिया है, क्योंकि ये टॉपिक कनेक्टेड है विद द प्रेडिक्टेबिलिटी। क्योंकि अगर बंदे को आज क्या होने वाला है वही पता नहीं है तो हम कंफ्यूज रहेंगे, कॉल पुट में पूरा ब्रोकर को पैसा कमा के देगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो सेक्शन है हमने इसीलिए ये लिया है, और AMD सेकंड पार्ट इसीलिए लिया है क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड पार्ट है। अभी स्टार्टिंग में मैंने जब बोला था कि आपको ये दिमाग में समझ नहीं आ रहा होगा कि ये दोनों चीज़ कैसे कनेक्टेड है, प्रेडिक्टेबिलिटी
एंड AMD, बिकॉज मार्केट इसी फेज में काम करता है। अब ये जो मॉडल लिया है हमने, ये बुलिश मॉडल लिया है। अब बियरिश ट्रेंड में कैसे करता है? बियरिश ट्रेंड में सेम एक्यूमुलेशन, बट मैनिपुलेशन जो पार्ट होता है ये ऊपर के साइड में होता है। दिस रेड पार्ट इज द मैनिपुलेशन एंड दिस ग्रीन पार्ट इज योर प्रॉफिट्स। तो आप देख सकते हो इसका जो रिजल्ट है ये रेड रिजल्ट होगा, लो जाएगा, यहां जाके क्लोज होगा मार्केट। ठीक है, तो AMD ऑन द डेली बार इस तरह से दिखेगा, रेड कैंडल को ओपनिंग होगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा एंड क्लोज दिखा। याद करो पहला टॉपिक सीक्वेंस, रेड कैंडल का सीक्वेंस क्या होता है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। ग्रीन कैंडल क्या होता है? ओपन, लो, हाई, क्लोज। बीच में कभी भी लो एंड हाई मिलेंगे आपको, क्लोज एंड ये एंड में मिलेंगे, कॉमन सेंस है, ये फिक्स होता है। ये दो ही मॉडल दिखेंगे आपको पूरे चार्ट्स में, कहीं पे भी जाओ तो पूरा ट्रेडिंग जर्नी सिर्फ इन 4 चीजों से चलता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये टैक्टिक्स ही नहीं सीख रहे तो आप ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। मैंने पहले ही सेशन में बताया था, अगर आप TIG के 10 सेशन भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 90% ऑफ द पार्ट जो पूरे ट्रेडिंग में है वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, और वही 90% ऑफ द सेक्शन या पार्ट है वो अभी हम सिखाएंगे। ठीक है, होल कोर्स में, जो कि यूट्यूब में आने वाला है, यही रिकॉर्डेड सेशन में। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये बेसिक बेसिक चीज़ें समझेंगे। अब हम आगे जाके क्या समझेंगे? ओपनिंग को डिकोड करेंगे, मॉर्निंग के ओपनिंग कैंडल्स को, मॉर्निंग का 3 मिनट का ओपनिंग कैंडल को डिकोड करेंगे। कभी कभी आप देख सकते हो कि भाई फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग का फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल होता है, इट समटाइम्स इट्स सो वियर्ड। हम क्या करते हैं, इसी कैंडल से एक जोन बनाते हैं। ओके, हमने क्या किया, इस 3 मिनट का, ओके 3 मिनट के कैंडल को ही जोन बनाते हैं, और इसके नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं, अब ट्रेंड अगर मेरा बुलिश है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस डाउन साइड के नीचे मेरा ट्रेड मुझे मिले। ठीक है, और कौन सा ट्रेड करना है और कौन सा ट्रेड नहीं करना है, इसी को समझना मतलब AMD ट्रेडिंग टैक्टिक्स। अभी जो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक्स है। जब हम इंट्राडे के खेल सीखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। दिस इज सुपर डुपर हिट चैप्टर। ओके, प्राइस एक्शन का ये सुपर डुपर हिट चैप्टर है। इससे आप सटिक कैंडल में एंट्री बना के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, अगर चॉपी मार्केट आता है उस दिन SL हिट होगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होगा। किन लोगों का होगा? ये ऑप्शन बायर का होगा। हेजर मतलब हेज वाले एंड ऑप्शन सेलिंग ये कभी भी बचेंगे, साइडवेज हो या ट्रेंडी हो, इसमें प्रॉफिट इसमें भी प्रॉफिट। बट जब ये आपके अगेंस्ट आएगा, प्रेडिक्शन जब आपके अगेंस्ट आएगा, तभी ऑप्शन हेजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग नुकसान में आएगा। वो भी कम आता है ड्यू टू आवर स्ट्रेटजीज, क्योंकि हम रेड कैंडल में यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ग्रीन कैंडल में हम डाउन साइड में लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मेरा प्रेडिक्शन कल का, अब देखो कॉमन सेंस, अब फिट कर रहा हूं मैं कल का टॉपिक आज। सबसे पहले आता है प्रेडिक्शन। ठीक है, अब प्रेडिक्शन, यहां पे मैं प्रेडिक्शन को 2 भाग में डिवाइड करता हूं। एक आता है बुलिश प्रेडिक्शन, या फिर एक आता है बियर प्रेडिक्शन। अब मैं ये एज्यूम करता हूं, अगर मेरा बुलिश प्रेडिक्शन है तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि फर्स्ट 3 मिनट कैंडल के नीचे ही ट्रेड करूं, इसके नीचे ही मेरा सेटअप मिले। अब मेरा सेटअप क्या है, मैं सेटअप को कैसे दिखता हूं, फर्स्ट कैंडल के नीचे अगर ओवरसोल्ड मिला तो ये मेरा ट्रेड है। फर्स्ट कैंडल के नीचे मुझे TCR मिला, ये मेरा सेटअप है। फर्स्ट कैंडल के नीचे मुझे हायर माइक्रो मिला, ये मेरा सेटअप है। ओके, ये कब तक करना है, ये प्रीवियस डे के लो के ऊपर सब खेल करने हैं। अब देखो दायरा कैसे ये हो रहा है, तो इसको अगर मैं डिटेल में समझाऊं आपको, अगर मेरा बुलिश प्रेडिक्शन है तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 लाइंस खींचता हूं। ये है प्रीवियस डे, प्रीवियस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी समझ में आ रहा है, ये प्रीवियस डे का लो है। हम क्या एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस डे के लो के ऊपर कुछ भी हो जाए हम बुलिश ही रहेंगे। किस मार्केट में? बुल मार्केट में। ध्यान दो मैं किस चीज का बात कर रहा हूं। और अगले दिन हम फर्स्ट 3 मिनट कैंडल के नीचे, देखो फर्स्ट 3 मिनट कैंडल के नीचे, एंड इस कैंडल प्रीवियस डे डेली कैंडल है, ये डेली कैंडल है, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ डेली कैंडल, प्रीवियस डे का डेली कैंडल, इस डे को डिवाइड करता हूँ। और इस दिन का मैंने 3 मिनट का कैंडल बनाया, 3 मिनट का कैंडल, फर्स्ट 3 मिनट कैंडल, ये फर्स्ट 3 मिनट कैंडल। अब देखो मुझे सेटअप कितना ईजी मिल रहा है। अब मैं यही सोचता हूँ कि इस जोन में मेरा ट्रेड सेटअप मिले, दिस इज माय बुलिश
ट्रेड सेटअप जोन, एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। एएमडी कितना पावरफुल है समझ में आया। ये मेरा बुलिश ट्रेड सेटअप जोन है। कैसे मैं दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड। अब देखो इस दिन को हम समझते हैं थोड़ा सा। इस दिन में एक्चुअली क्या है कि डे मिसिंग है, तो यहाँ पे रेंज डे मिसिंग है। ये जो दिन है ये यहाँ पे ऐसा दिन था, तो जब भी इनसाइड कैंडल आता है इसको हम प्रेडिक्ट नहीं करते, तो इसको इसके रेंज को हम क्या करते हैं, इस दिन पे शिफ्ट करते हैं। ये रेंज में हम सीखेंगे। तो इस दिन का जो लो है ये शायद बहुत नीचे था, और इस दिन का पहला कैंडल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप जोन क्या मिला, ये मिला। देखो ये मार्किंग करना जरूरी है, और इधर कोई भी सेटअप ढूंढ लो भाई, इस जोन में जो भी सेटअप मिलेगा मैं इसको लॉन्ग करूंगा। अब इसके ऊपर के जो सेटअप्स मिलते हैं ना वो ट्रिकी होते हैं, वो स्कैल्पिंग के लिए जाते हैं। वो कैसे ढूंढना है वो मैं बाद में बताऊँ। समझ में आया। इस तरह से डे के ट्रेड्स को अभी हम आगे जाने वाले हैं। अभी थोड़ा मैं एग्जांपल दिखा के ट्राई करके दिखाता हूँ एक आधा, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि कोई भी दिन का जो सेटअप होता है हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओके, कोई एक आधा दिन पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये दिन पकड़ते हैं, अभी लेटेस्ट दिन पकड़ते हैं। अब इस दिन का जो लो है, पिछले दिन का लो देखो इसमें बहुत दूर है, बट डोंट वरी, इसको प्रीवियस डे के लो को हम रिप्लेस करेंगे लास्ट बैलेंसेस। जो लास्ट डे का लेग होता है, जो लास्ट डे का लेग, लास्ट लेग जो होता है ये है, इसको हम शिफ्ट करेंगे इसके लो के जरिए बाद में। आगे जाके ये एडवांस पार्ट है, अभी हम इनिशियली इसी लेवल को हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो जो मेरा बाइंग जोन जब निकला, अब देखो फर्स्ट 3 मिनट कैंडल ये मिला मुझे। अब जो बाइंग जोन है बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पे इस लो के नीचे से लेके यहाँ पे, दिस इज माय ट्रेडिंग जोन। कैसे पकड़ना है इसको, एंट्री कैसे करना है, अभी इसको गोली मारो। अभी बस इतना समझो कि इन चीज़ों से हमारा सेटअप थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है। इससे हम ओवर बॉट मार्केट में लॉन्ग के लिए एंट्री नहीं कर रहे, गलत जगह पे हम एंट्री नहीं कर रहे। ऐसे दिन में जब ये इम्बैलेंस डे होता है, ऐसे दिन में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को, ये एडवांस वाली चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कन्फ्यूजिंग डे है, थोड़ा सा दिक्कत सा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट बैलेंस के लो को एंड यस्टरडेज लो को दोनों को मार्क करते हैं। ठीक है, और इस दिन देखो, अब इस दिन का लो के नीचे, अब ये जो जोन मिला मुझे, ये मेरा इनिशियल बाइंग जोन है। ठीक है, और ये मेरा सेकेंडरी बाइंग जोन है। अब फर्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, अगर इस जोन में मुझे कोई लॉन्ग सेटअप मिला तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड हुआ। ठीक है, और अगर समझो ये ट्रेड यहां से जोन से मेरा ऐसे लिट हो जाता है और यहां पे भी ट्रेड मिलता है कभी कभी, तो ये मेरा हुआ सेकंड ट्रेड। देखो इसको भी रिस्पेक्ट किया हमने, ट्रेंड को भी रिस्पेक्ट किया हमने, सेटअप्स को भी ध्यान दिया, और सिर्फ 2 ट्रेड में सटीक ट्रेड करना सीखा। अगर इस तरीके से सीखोगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। इस तरीके से ट्रेड करना है। इस जोन में सिर्फ मेरा एक ही ट्रेड बनता है, एक आया एसएल गया, खत्म कर दो, अब सेकंड जोन का वेट करो। क्या करते हैं कि इसी एरिया में बहुत सारे ट्रेड कर लेते हैं, कभी कभी इस जोन में, कभी कभी साइडवेज चला जाता है, इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड करना होता है। अलग दिन देखते हैं, यहाँ पे देखो इस दिन का क्या हुआ। अब इस दिन तो डायरेक्टली ओपन एंड ये डे है, ये फर्स्ट बैलेंस पुल बैक डे है, इसको हम ऐसे इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज को देखो, यहाँ पे इधर क्या है, ये लास्ट बैलेंस है। ओके, और ये फर्स्ट कैंडल है, ये डायरेक्ट ट्रेड है। ओके, ऐसे दिन के लिए हमारे पास अलग स्ट्रेटजी है, डोंट वरी, कैसे करना है क्या नहीं, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। बट अब इस वाले दिन में देखिए, इस वाले दिन में आपको ओवरनाइट वाला ट्रेड है, एक्चुअली ये लंबा जो चल रहा है ना, ये बड़ा ट्रेड है, इसलिए आपको ये मिस फील होगा। अब इस वाले दिन में हम क्या करेंगे, इसका जो लास्ट बैलेंस है और फर्स्ट 3 मिनट कैंडल है, पहला जो ट्रेड बना देखो यहाँ पे मिल गया हमें, ये ट्रेड हम करेंगे, ट्रेड को एंड कर देंगे। एएमडी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एएमडी जो है खत्म हो गया, स्टार्टिंग में है, काउंटर ट्रेड हम नहीं करते तो इसको छोड़ देना। अब ये कहाँ जाएगा, अगर इसको करेक्शन करना है तो ये एक्यूमुलेशन के नीचे वाला जो एक्यूमुलेशन है वहां पे जाने की कोशिश करेगा, अगर इस मैनिपुलेशन को ब्रेक करता है तो। अब विलियम क्या बोलता है, इस मैनिपुलेशन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलता है, ओबी। अब देखो एसएमसी में थोड़ा लेके जा रहा हूं मैं, ये जो ओबी जब आपको फेल होता हुआ दिखता है, ये क्यों फेल हुआ, बिकॉज नीचे एक लिक्विडिटी पेंडिंग था। अब इस लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम, मैनिपुलेशन के, एक्यूमुलेशन के जरिए हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं, और विलियम इसको बोलता है ऑर्डर फ्लो। ये एक्चुअली सब कुछ जो पार्ट है ना, ये वाइकॉफ का पार्ट है। वाइकॉफ ट्रेडिंग पार्ट्स अब जब सीखेंगे ना, तो ये ड्रॉप बेस रैली आपने देखा होगा, ये उसी से कनेक्ट है। अब ये जो बेस है ना, ये जो बेस बनाया है, ये क्यों बेस बना है, बिकॉज ऑफ दिस रैली। ये जो रैली दिख रहा है, ये इस बेस की वजह से ये रैली क्रिएट हुआ है, या फिर पिछला भी बेस हो सकता है।
अब ऐसा बोला जाता है जब भी प्रीवियस जो बेस होता है जहां से जो रैली क्रिएट हुआ है, अगर फिर से वहां पे आता है प्राइस, तो वहां पे मार्केट बाउंस बैक क्रिएट करेगा। देखो, एक ही टॉपिक में मैंने सब खिचड़ी कर दिया। सबसे पहले मैंने कौन सा टॉपिक बताया आपको? एएमडी। दूसरा टॉपिक बताया मैंने लिक्विडिटी का, एंड तीसरा पार्ट जो बताया मैंने ड्रॉप बेस रैली या फिर रैली बेस रैली। ये सारे जो पार्ट है ना, ये सब एक ही चीज है, हम इसको अलग कर करके नहीं देख सकते। और ये सबका जो ओरिजिन है ये है वाइकॉफ। इसलिए आप देख सकते हो लिक्विडिटी पार्ट में लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है ये वाइकॉफ का है। ओके, जब हम लिक्विडिटी सीखेंगे ना, वाइकॉफ आउटडेटेड हो जाएगा। तो इन चीजों को हम देखते हैं बैलेंसेस से। बैलेंसेस क्या चीज है? हम फर्स्ट जो लेग होता है, सब पार्ट जो मॉर्निंग का सबसे पहला जो लेग होता है जहां से जो करेक्शन क्रिएट किया, फर्स्ट लेग मिला यहाँ पे, और लास्ट वाला जो देखो यहाँ पे इधर क्लोज किया, तो इसको नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि इसका जो रेंज पार्ट है ये है, मेजर रेंज ये है, बिकॉज ये इनसाइड कैंडल है, तो मेजर रेंज आपको ये मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लास्ट बैलेंस। ये बाद में जाके समझ में आएगा, ठीक है? अभी थोड़ा बाउंसर सा लगेगा क्योंकि छोटा सा ही पार्ट है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम इनिशियल बैलेंस। ये अभी थोड़ा इजी कर रहा हूं मैं आपको। इसका जो है ये लास्ट बैलेंस, इस दिन का ये लास्ट बैलेंस। ओके, इस दिन का ये इनिशियल बैलेंस है। अब समझ में इस दिन डायरेक्ट क्यों भागा मार्केट? बिकॉज ऑफ दिस डे एंड दिस डे। अब इधर इस दिन में जो लिक्विडिटी, इंजीनियर लिक्विडिटी जमा किया था, ये मैनिपुलेशन के जरिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसीलिए इस दिन इसने कोई भी पुल बैक नहीं लिया, सीधा सीधा 2 दिन भागा, बिकॉज ये लिक्विडिटी में यहाँ पे इसमें हिट हो चुका है मार्केट। तो ये जो ट्रेड कर सकते हैं हम, इसी दिन में ट्रेड उठा के ओवरनाइट जाना था, बट अगर ओवरनाइट में डर जाता है तो इसके ओपनिंग से सीधा ट्रेड करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, अब ये ही देखो आगे कैसे कंटिन्यू होता है। अब आगे कैसे प्रेडिक्ट करना है, इसी को हम क्या करते हैं। अब देखो यहाँ का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो लास्ट पार्ट है, जस्ट सेकंड, थोड़ा सा ये थोड़ा हेवी जाएगा, डोंट वरी। देखो 4th क्लास जो मैं जानबूझ के हेवी ले रहा हूँ, क्योंकि आगे के बहुत सारे टॉपिक अनलॉक हो जाएंगे, क्योंकि बिना अनलॉक करे मैं सिखा नहीं सकता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। जो इनिशियल बैलेंस था यहाँ पे, आप देख सकते हो इनिशियल बैलेंस इस दिन का, ये पूरे दिन ब्रीच नहीं कर पाया। देखो यहाँ, ये क्यों साइडवेज जाता है, या क्यों ऐसे ये होता है? बिकॉज ऑफ द बैलेंसेस। ओके, बहुत बार क्या होता है, डायरेक्ट ट्रेड होता है, कभी कभी ड्रॉप बेस रैली का क्रिएट करता है ड्यू टू वोलेटिलिटी ऑफ दिस डे, इसलिए इस दिन ज़्यादा नहीं भागा। बट ये एक पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का ये दिन पार्ट है। इस दिन को आपको बिताना पड़ेगा, ये इंट्राडे से बिताइए या फिर ओवरनाइट से बिताइए, नो इशू, नो मैटर। ओके, आप बहुत बार देख सकते हो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हो जाएंगी बाद में जाके। ओके, और ये सारी चीज़ों से जोनिंग एंड ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। क्लियर? अब इस दिन का देखो इनिशियल जोन, इसके रिएक्शन में क्रिएट हेल्प हुआ। अब जो इस दिन का जो इनिशियल बैलेंस है, ये इस दिन हेल्प हुआ। ओके, तो इस दिन में हम AMD बियरिश ट्रेंड है यहाँ पे, इस दिन में AMD कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस जोन का लो, इस दिन का हाई, और ये लार्ज बैलेंस का जो लो है वो। अब लार्ज बैलेंस में ट्रेड सेटअप ही नहीं मिला तो क्यों ट्रेड करोगे? अब इधर इसके नीचे मुझे कौन सा सेटअप मिला? यहाँ पे लोअर माइक्रो मिला, दिस इज द शॉर्ट, लो हिट होगा। यहाँ पे हम बियरिश ट्रेड क्यों कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बियरिश था, ओपनिंग बियरिश था। क्लियर? ओके, और बहुत बार ये जो रुक रहा है, ये इस स्टार्टिंग डे का आप बैलेंस देखो यहाँ पे, ठीक है, कितना दिन रुकता है। अब ये ट्रेडिंग नहीं करना है, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं बताऊंगा आगे जाके किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है। बैलेंसेस 10-10 दिन के पीछे करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ऐसे नहीं करना, ये ट्रेंड के साथ कनेक्ट होगा बाद में जाके, फिर किस तरह से हॉल्ट होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। और अभी रिसेंटली आप क्या कर सकते हो, अभी अगर कल का आपको देखना है तो फिलहाल आपके लिए 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है यहाँ पे, इस दिन का लास्ट बैलेंस और इस दिन का इनिशियल बैलेंस, जो कि इंटरकनेक्टेड है यहाँ। तो इस दिन का जो इनिशियल बैलेंस है एंड इस दिन का जो लास्ट बैलेंस है, ये मिटिगेटेड है, चॉपी हो चुका है, इसलिए इस दिन को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ओके, बट ये ट्रेंडी एक्यूमुलेशन है, तो देर इज हाई चांस कि कल एक मार्केट बाउंस बैक क्रिएट कर सकता है, कल गैप अप खुल सकता है मंडे को, या फिर यहाँ से एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड। देखें वो ओपनिंग पे समझ में आता है, आउटसाइड एंड डाउन साइड लिक्विडिटी।
तो ये पूरा दिन एज अ लिक्विडिटी अब कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये कनेक्टेड ऑर्डर फ्लो है, ये यहाँ तक जाता है। ओके, अगर कल यहाँ पे गैप डाउन होता है तो यहाँ से बाउंस बैक मारेगा। ओके, और कल अगर यहाँ पे ओपन होता है गैप अप पे, तो अगर हमने जो जोन बोला है अगर वहाँ पे होल्ड करता है तो फिर ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये गैप फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओल्ड लेवल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो AMD टॉपिक जो है ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये जो सारी चीज़ें हम एक 1 बाय 1 कल से सीखने वाले हैं इंट्राडे AMD में। इंट्राडे AMD में हम प्रीवियस डे के क्लोजिंग इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्लोजिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल होगा AMD सेटअप में, जैसे हमने प्रेडिक्शन के लिए ओपनिंग सेटअप का इस्तेमाल किया, अभी हम यहाँ पे क्लोजिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक था ये, आज अगर आपको AMD भी समझ में आया, मोर देन सफिशिएंट। बाकी का सारा जो है आगे डिटेल में आने वाला है सेटअप के साथ में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे कल। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, टेक केयर।